हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेकिंग सोडा इसके बारे में समझेंगे। ये हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए क्योंकि सोडियम यानी Na होता है और हाइड्रोजन में H लगा हुआ है, कार्बोनेट यानी CO3। तो इस तरह से इसका सूत्र बनता है, वो होता है NaHCO3। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए सिंपल प्रोसेस है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, H2 यानी जल, इसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय जो विलयन होगा उसमें CO2 गैस प्रवाहित करके तथा अमोनिया मिला के इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे दो सहायक उत्पाद बनते हैं। एक तो NH4Cl बनता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और दूसरा NaCO3 बेकिंग सोडा। तो ये रिएक्शन जो है वो हमको बनाने की विधि में लिखनी पड़ती है। तो एक बार इसको हमारे साथ दोहरा लेंगे। क्या क्या लगता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है। इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ये देखने में कैसा होता है या किस तरह से काम करता है। यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। मतलब सफेद रंग का पाउडर की तरह से पाउडर होता है ना, ठीक वैसे ही सफेद रंग का चूर्ण होता है। और यह जल में अल्पगुलीय होता है। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो पूरी तरह से जल में घुलता नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसके जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण में हमने इसमें एक रिएक्शन ले रखी है। क्या कि जब हम NaCO3 जो बेकिंग सोडा है इसकी जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या लिखा हमने? NaCO3 प्लस HCl। जब NaCO3 की HCl से क्रिया कराएंगे तो NaCl जो लवण है, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये एक रासायनिक विधि है। ठीक है, रासायनिक गुण के अंतर्गत आ जाएगी। अच्छा, उपयोग में, तो उपयोग में इसका पहला उपयोग ये है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो धावक सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या ब्लीचिंग पाउडर कोई भी अगर आता है तो ये लाइन हम कॉमन लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं। कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है। हमारे घरों में दूध होता है, उसमें अगर ये इसको मिला दें बेकिंग सोडा को तो थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है, यानी दूध देर से फटेगा। इसके बाद आग बुझाने वाले यंत्रों में, और इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। धन्यवाद।